नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। आपने कभी सोचा है कि इस समय इस क्षण ये वीडियो आपके सामने क्यों आया है? क्या ये सिर्फ एक संयोग है या किसी अदृश्य शक्ति की योजना? कहते हैं जब बाबा नीम करौरी किसी इंसान की जिंदगी में प्रवेश करते हैं तो वो इंसान कभी पहले जैसा नहीं रहता, क्योंकि बाबा सिर्फ एक संत नहीं, वो एक ऐसी चेतना है जो सही समय पर सही व्यक्ति तक पहुंचती जरूर है। आज का ये वीडियो आपके पास आने की 4 बहुत बड़ी वजह बताने वाला है, और अगर आप इसे अंत तक सुन गए तो शायद कुछ ऐसा बदल जाए जिसे आप खुद भी समझ ना पाए, लेकिन महसूस जरूर करें कि ये 4 बड़ी चीजें आपके लिए क्या हैं, क्यों और किस वजह से ये वीडियो आप तक पहुंचा है। तो इसीलिए क्रमांक को पूरा अवश्य सुनिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी से आप अवगत हो पाएं। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। कभी आपको ऐसा लगा है कि आप सब कुछ कर रहे हैं फिर भी जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही? जितना प्रयास एक व्यक्ति करता है उतना प्रयास आप भी कर रहे हैं जीवन को चलाने के लिए, लेकिन फिर भी आपकी योजनाएं स्थायी नहीं है और आपकी योजनाएं शिथिल होती जा रही हैं। जैसे कोई अदृश्य दीवार है जो आपको रोक रही है। यही वो पल होता है जब बाबा की कृपा आपके चारों ओर घूम रही होती है। बस आपको महसूस करने की देर होती है। बाबा जी हमेशा कहते थे, मनुष्य जब हार मान लेता है, उसकी योजनाएं जब पूरी तरह से फलीभूत नहीं होती, तब मैं काम करना शुरू करता हूं। इसीलिए अगर आपके जीवन में आपके प्रयास लगातार विफल हो रहे हैं, सफलता मिलते मिलते असफलता में बदल जा रही है, तो समझ जाइए कि यह बाबा का समय है। बाबा का समय अब आपके जीवन में शुरू हो चुका है। जब आपकी आत्मा थक कर बैठ जाती है तो बाबा अपने दिव्य संकेत भेजते हैं, कभी किसी वीडियो के रूप में, कभी किसी अनजाने व्यक्ति की बातों में, कभी किसी किताब के शब्दों में, और कभी ऐसे ही किसी वीडियो के जरिए। तो अगर ये वीडियो आपके पास आया है तो समझ जाइए आपकी आत्मा ने पुकार लगाई थी और बाबा ने उत्तर आपको भेज दिया है। आइए जान लेते हैं अब कि ये क्रमांक आने की कौन कौन सी वजह है, जिसको अब आप क्रमबद्ध तरीके से सुन पा रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि बाबा मुझे क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि आपके भीतर जो दर्द है वो किसी सामान्य इंसान का दर्द नहीं, वो उस आत्मा का दर्द है जो प्रकाश की ओर बढ़ना चाहती है, लेकिन अंधेरों ने उसे घेर रखा है। बाबा कहते हैं जब मन भटक जाए तो उसे बस प्रेम से पकड़ लो। मनुष्य को सिर्फ प्रेम ही सुधार सकता है, और शायद यही कारण है कि आप इस वीडियो तक पहुंचे। आपके मन ने हार मान ली पर आपकी आत्मा ने नहीं, और अब बाबा आपको पहला संकेत दे चुके हैं कि आप जब हार मान लें, यानी कि पहली वजह यह है जब आप पूरी तरह से हार जाएं, थक जाएं और आपकी सफलता विफलता में परिवर्तित होने लगे, यानी चारों तरफ से आपका जीवन परेशानियों से घिर जाए, यह है पहला संकेत। अब आपको अजीब लगेगा कि जीवन में परेशानी आना भला बाबा का संकेत कैसे हो सकता है। ये पहला संकेत इसलिए बन जाता है क्योंकि अब महाराज जी आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे, और आपके हृदय में जो प्रेम अब जागृत होगा वो पहले कभी भी ऐसा महसूस आपने नहीं किया होगा। तो ये पहली वजह है। आप जानते हैं दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह है जब कर्मों का लेखा बदलने वाला होता है। अर्थात हर इंसान अपने जीवन में एक समय ऐसा देखता है जब सब कुछ उल्टा चलने लगता है। कभी पैसा रुक जाता है, कभी रिश्ते टूट जाते हैं, कभी घर का सुख खत्म हो जाता है। आपको लगता है क्यों मेरे साथ, लेकिन सच्चाई यह है कि यह सब बाबा की योजना का हिस्सा होता है। बाबा कहते थे जब तुम्हारा भाग्य उल्टा चलने लगता है तब समझो कि मैं नया भाग्य उस समय लिखता हूं। हाँ, वही समय होता है जब पुराने कर्मों की गठरी खुल रही होती है, और तब बाबा अपने भक्तों की परीक्षा के दौर से उनको बाहर निकालना शुरू करते हैं। अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, यहां तक आपने वीडियो सुना है, तो आपके कर्मों का लेखा अब बदलने वाला है। आपने जो तकलीफें झेली हैं वो किसी सजा के लिए नहीं थी, बल्कि आपको तैयार करने के लिए थी। क्योंकि बाबा किसी को खाली नहीं रखते, वो पहले तोड़ते हैं फिर जोड़ते हैं, और जब जोड़ते हैं तो ऐसा बनाते हैं कि दुनिया भी देखती रह जाती है कि ये क्या हो रहा है। अब एक बात आपको समझनी है। बाबा जी का एक वाक्य है कि जिसके पास सब कुछ टूट जाता है वही मेरे पास आता है। आपका जो कुछ टूटा है, चाहे वो रिश्ता हो, पैसे हो, इज्जत हो, शांति हो, वो सब लौटेगा,
लेकिन अब उस रूप में नहीं, बल्कि बाबा के आशीर्वाद से शुद्ध होकर वो आपके पास आएगा। और यही है दूसरी वजह क्यों ये वीडियो आपके पास आया है, क्योंकि अब आपके कर्मों का लेखा बदलने वाला है। अब जान लेते हैं तीसरी वजह क्या है। तीसरी वजह होती है जब अदृश्य शक्ति आपको राजा बनाने की तैयारी करती है। कभी कभी इंसान को लगता है कि वो कुछ भी नहीं है, लेकिन बाबा कहते हैं जिसे लोग रंक समझते हैं, मैं उसे राजा बनाने की सामर्थ्य भी रखता हूँ। आपके जीवन में जो भी रुकावटें हैं वो इसलिए हैं क्योंकि बाबा आपको राजा बनाने की प्रक्रिया में डाल चुके हैं। हाँ, ये प्रक्रिया दर्दनाक होगी। जैसे सोने को तपाया जाता है, वैसे ही आपकी आत्मा को तपाया जाएगा। हर दर्द, हर असफलता, हर धोखा, ये सब तैयारी थी, क्योंकि अगर कोई बड़ा काम आपको सौंपना हो तो उसके लिए परीक्षा ली जाएगी। आपको गिराया गया ताकि आप सीखें, आपको रोका गया ताकि आप रुकना छोड़ दें, आपको तोड़ा गया ताकि आप मजबूत बने। और अब बाबा तैयार हैं आपको उस ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए जहां आपने कभी खुद को देखा भी नहीं था, सोचा भी नहीं था। आपने सोचा होगा कि ये वीडियो कैसे आ गया आपकी स्क्रीन पर, लेकिन ये बाबा का संकेत है कि अब आपका समय बदलने वाला है। जहां नीम करोरी बाबा की कृपा होती है, वहां असंभव भी संभव बनता है। अब तक आप अपने जीवन के छात्र थे, अब आप अपनी नियति के निर्माता बनने जा रहे हैं, क्योंकि बाबा ने आपकी आत्मा का चुनाव किया है। अब जान लेते हैं चौथी और आखिरी वजह। बाबा का छिपा हुआ संकेत आपके भीतर जाग रहा है। जी हाँ, वो संकेत आपके हृदय में उजागर है। कभी आपने ये देखा है कि जब आप बाबा का नाम सुनते हैं तो हृदय के भीतर एक अजीब सी शांति उतरती है। वो सिर्फ भावना नहीं, वो बाबा का संकेत भी है। ये संकेत बताता है कि बाबा अब आपके जीवन में सक्रिय हो चुके हैं। और जब बाबा सक्रिय हो जाते हैं तो घटनाएं अपने आप बदलने लगती हैं। कभी कोई पुराना कर्ज अपने आप उतर जाएगा, कभी कोई जो आपके पीछे पड़े हुए दुश्मन हैं वो आपके जीवन से गायब हो जाएंगे, जैसे वो आपके जीवन में कभी थे ही नहीं। महाराज जी ऐसी सारी नकारात्मक शक्तियां, नकारात्मक ऊर्जाएं आपसे हमेशा हमेशा दूर रखते हैं, क्योंकि वो आपको शुद्ध बना रहे हैं। कभी जो काम सालों से रुका हुआ था वो अचानक बनने लगेगा। बाबा कहते थे विश्वास रखो, बाकी सब कुछ मैं कर दूंगा। आपका ये वीडियो देखना भी उसी विश्वास की शुरुआत है। ये वीडियो एक आह्वान है, बाबा का संदेश है कि अब मैं तेरे साथ हूं। अब आपके पास दो मार्ग हैं। या तो इस वीडियो को आप केवल एक वीडियो समझकर या सामान्य या साधारण वीडियो समझ के आगे बढ़ सकते हैं, या इसे एक संकेत मानकर विश्वास जागृत कर सकते हैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए कि अगर आप बाबा के चरणों में सच्चे मन से झुक जाएं तो आने वाले 7 दिनों में आप कोई ना कोई बदलाव जरूर देखेंगे। शायद कोई रुका हुआ काम बन जाए, शायद आपकी वो मनोकामना पूरी हो जाए जिसके लिए सालों से आप इंतजार कर रहे हैं, शायद किसी पुराने दुख से आपको मुक्ति मिल जाए। बाबा का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि तेरे मन में जो भी भय है, जो भी कमी है, जो भी चिंता है, सब मेरे हवाले कर दे। मैं तुझे रंक से राजा बनाने की सामर्थ्य रखता हूं। बाबा ने कई बार कहा है कि मुझे याद करो, मैं वही हूं, मुझे पुकारो, मैं सुनता हूं। और अगर आज ये वीडियो आपके पास आ गया है तो इसका मतलब है कि बाबा ने आपकी पुकार सुन ली है। अब सुन लीजिए 7 दिनों का परिवर्तन क्या होगा। ये क्रमांक का अंतिम चरण है। अब आपको एक छोटा सा प्रयोग करना है। अगले 7 दिनों तक हर सुबह उठकर ये वाक्य बोलिए कि बाबा नीम करोरी जी, मुझे अपनी छाया में रखिए, मुझे अपनी छत्र छाया में रखिए, ताकि मेरा जीवन आपकी छत्र छाया में, आपके समर्पण में बहुत ही अद्भुत हो पाए। इस प्रकार से हृदय से आप 7 दिन भी ये प्रार्थना कर लेंगे तो आपका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा। फिर हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए और रात में सोने से पहले बाबा का नाम लेकर बस इतना कह दीजिए कि धन्यवाद बाबा जी, जो कुछ भी आज मैं हूं, जो कुछ भी मेरे जीवन में घटित हो रहा है वो आपकी मर्जी अनुसार है। मुझे विश्वास है कि आप जो भी करेंगे मेरे जीवन के लिए सबसे उपयुक्त और सबसे महत्वपूर्ण होगा। आप देखना 7 दिन में जो परिवर्तन शुरू होगा वो आपको भीतर से हिला देगा। आपके हालात बदलेंगे, आपकी सोच बदलेगी, आपकी किस्मत और दिशा बदलेगी, आपके जीवन का परिवेश बदल जाएगा, क्योंकि बाबा का नाम लेने मात्र से हर अंधेरा रोशनी में बदल जाता है। तो इसीलिए ये वीडियो आप तक यूं ही नहीं आया, ये एक बुलावा है, एक संकेत है कि अब आपकी कहानी का नया अध्याय शुरू होने वाला है। तो याद रखिए, ये 4 वजह बाबा का संदेश है। पहला है आपकी आत्मा थक चुकी थी, आप चारों ओर से हार मान चुके थे, तब बाबा ने आपकी पुकार सुनी है। दूसरा, आपके कर्मों का लेखा बदलने वाला है। तीसरा, आपको रंक से राजा बनाने की तैयारी महाराज जी कर चुके हैं। चौथा, बाबा अब आपके भीतर जाग चुके हैं, जागृत हो गए हैं। तो आप जो भी कर्म करेंगे महाराज जी उसके साक्षी हैं। बस आपको विश्वास रखना है, क्योंकि बाबा कहते हैं सब प्रेम से देखो, सब प्रेम से होगा।
अगर आप चाहते हैं कि बाबा की कृपा निरंतर बनी रहे तो इस वीडियो को देखकर बाबा का नाम जरूर लीजिएगा, क्योंकि बाबा का नाम ही सबसे बड़ा एक ऐसा सर्वशक्तिशाली नाम है जो आपके जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर सकता है। महाराज जी कहते हैं कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अब जब आपने ये सुना तो बाबा की कृपा आपके चारों ओर है। आपका भाग्य लिखने वाला हाथ अब बाबा का हाथ है। इसीलिए आपसे यही कहना चाहूंगा कि विश्वास बनाइए, जीवन में आगे बढ़िए। असंभव जैसा कुछ भी नहीं है अगर आप महाराज जी के भक्त हैं तो। कामना करते हैं ये क्रमांक आप सबके लिए फलदायी हो। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कामना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।